हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, कल हमने वार्तिक नंबर 5 यानी सूत्र नंबर 5, 6, 7 और सूत्र नंबर 7 का नियम नंबर 3 पढ़ा। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से ये पेज है, इसको हमने कंप्लीट किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए बच्चों, इस प्रकार से ये पूरा पेज था। इस पेज को हमने कल कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा इसको पास से दिखाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, इस प्रकार से थोड़ा पास से दिखाता हूँ मैं आपको। इस प्रकार से आधा पेज हो गया और इसके बाद ये आधा पेज इस प्रकार से है। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति का सूत्र नंबर 8। देखो सूत्र है काल अध्वन अत्यंत संयोग है। इसको मिला के बोलेंगे। देखिए बच्चों, कालाध्वन और अत्यंत संयोग है। इस प्रकार से सूत्र है। इसका अर्थ होता है काल अर्थात समयवाची तथा मार्ग, मार्ग का मतलब अध्ववाची, अध्व का मतलब होता है मार्ग। तो समयवाची और मार्गवाची जो शब्द हैं उनमें अत्यंत संयोग होने पर कर्म संज्ञा होती है। इन दोनों में अत्यंत संयोग होगा तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्म संज्ञा होना अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना। तो ऐसे शब्द जिनमें हमें समयवाची या मार्गवाची अर्थ मालूम चले तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, मासम अधीते, क्रोशम अधीते, मासम गुड़धाना, मासम कल्याणी, वर्षम अधीते, वर्षम कल्याणी, दिवसम अधीते, दिनम अधीते, क्रोशम गिरि अस्ति, नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। तो यहाँ बच्चों देखिए, मासम, वर्षम, दिवसम, दिनम और क्रोशम आदि जो शब्द हैं वो सब कालवाची और मार्गवाची शब्द हैं। तो ये यहाँ जुड़ने के कारण इन सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर ये जो कालवाची मार्गवाची नहीं होते तो यहाँ पर द्वितीय की जगह और दूसरी विभक्ति भी जुड़ सकती थी, लेकिन यहाँ इस कारण से यहाँ सेकंड विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम तृतीय विभक्ति की ओर। यहाँ द्वितीय का कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति के बाद थर्ड विभक्ति के नियम और एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस विभक्ति का पहला सूत्र है साधक तमम करणम, अर्थात इसका मतलब हुआ क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक की करण संज्ञा होती है। यानी ऐसा शब्द, ऐसी प्रक्रिया जिससे हमें मालूम चले कि यहाँ क्रिया की सिद्धि हो रही है तो वहाँ करण संज्ञा होती है। और करण संज्ञा आप जानते ही हैं, करण का मतलब थर्ड विभक्ति का प्रयोग होता है। यह सूत्र करण संज्ञा का विधान करता है। यानी इस सूत्र के अनुसार करण कारक संज्ञा बन जाती है। जैसे छात्र है कलमेन लिखती। देखिए छात्र कलम के द्वारा लिखता है,
तो यहाँ के द्वारा जब शब्द आ गया, कारक चिन्ह आ गया, तो यहाँ थर्ड विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और मेन शब्द है इसमें कलम। कलम क्या है? करण संज्ञा है, और करण संज्ञा होने के कारण यहाँ तृतीय विभक्ति जुड़कर कलमेन शब्द बन गया। इसी प्रकार यहाँ शिक्षक सुधाखंडेन लिखति, तो यहाँ बच्चों देखिए सुधाखंड यानी चौक, तो सुधाखंड भी क्या है? करण संज्ञा है, और करण संज्ञा होने के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रिया की सिद्धि किससे हो रही है? तो कलम और सुधाखंड के द्वारा हो रही है, तो इसलिए क्रिया की सिद्धि हो रही है। तो क्रिया की जब सिद्धि हो रही है तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ओके बच्चों। इसके बाद सूत्र नंबर 2 है कर्तृकरणयोस् तृतीया। इसका अर्थ हुआ बच्चों अनभिहित यानी अनुक्त, अनुक्त यानी अनभिहित कर्ता तथा करण में तृतीय विभक्ति होती है। देखिए बच्चों, अनुक्त और उक्त जो शब्द है उसे हमने प्रथमा विभक्ति में पढ़ लिया था, तो आपको समझ में आ गया अनुक्त और उक्त क्या होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ कह रहे हैं अनुक्त यानी अनभिहित कर्ता तथा करण में तृतीय विभक्ति होती है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, या फिर दूसरा सेंटेंस का है राम के द्वारा बाण से रावण मारा गया। यहाँ देखिए बच्चों, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को हम संस्कृत में बनाएंगे। राम है बाणेन रावणम हतवान, ये बनाया हमने कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में राम क्या है? उक्त कर्ता है, यानी काम करने वाला है, और बाण जो है वो क्या है? करण कारक है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम इसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे, तो राम क्या हो जाएगा? अनुक्त कर्ता हो जाएगा। ऊपर वाले में उक्त कर्ता होता है, नीचे वाले में अनुक्त कर्ता है। ठीक है बच्चों। तो रामेण यानी क्या है? अनुक्त कर्ता हो गया, और बाण जो है वह क्या है? कर्ण कारक है, इसलिए राम में भी तृतीया जुड़ गई और बाण में भी तृतीया का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों। कर्तृवाच्य में जो कर्ता है वह उक्त होता है, इसलिए वहां प्रथमा का प्रयोग होता है, और कर्मवाच्य में जो कर्म है वह उक्त होता है, इसलिए उसमें भी प्रथमा का प्रयोग होता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए दूसरा इसका एक एग्जाम्पल और भी है। शिवः नेत्रेण कामम नष्टवान। इसके अलावा दूसरा इसका शिवेन नेत्रेण काम नष्ट, अर्थात शिव नेत्रों के द्वारा कामदेव को नष्ट करते हैं, या शिव ने अपने नेत्रों के द्वारा कामदेव को नष्ट किया। वहीं पर दूसरा इसका एग्जाम्पल है शिव के नेत्रों के द्वारा कामदेव को नष्ट किया गया। तो बच्चों यहाँ वही चीज है, उक्त और अनुक्त का कार्य हो रहा है, तो इसलिए दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है बच्चों। एक कर्तृवाच्य है और दूसरा कर्मवाच्य है। इसके बाद यहाँ नीचे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न जो है उनके द्वारा तो 3 प्रश्न बनाए गए हैं। इनको आप पढ़ेंगे खुद ही, आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखिए बच्चों सूत्र नंबर 3, अपवर्गे तृतीया, अर्थात अपवर्ग का अर्थ होता है फल की प्राप्ति होना। तो जब फल की प्राप्ति हमें हो रही है तो वहाँ भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, वहाँ भी करण कारक जुड़ेगा। ठीक है बच्चों। देखिए सेकंड इसका
फल प्राप्ति होने पर, फल की प्राप्ति होने पर कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि यदि फल प्राप्ति हो रही हो तो फिर जो समयवाची शब्द हैं और मार्गवाची शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उसे दिन भर अनुवाद पढ़ लिया, उसने दिन भर अनुवाद पढ़ लिया। इसका सेंटेंस बन गया हमारा, सह अहना दिवसेन वा। अहना लिख दो चाहे दिवसेन लिख दो, अहना का मतलब भी दिन भर और दिवसेन का मतलब भी दिन भर। अनुवाकम पठितवान, अनुवाकम मीन्स अनुवाद, पठितवान यानी पढ़ लिया। दूसरा सेंटेंस का, छात्र ने कोश भर में गीता पढ़ ली। कोश भर क्या है? मार्गवाची शब्द है और दिन भर कालवाची शब्द है। तो छात्र ने कोश भर में गीता पढ़ ली। तो यहाँ इसका सेंटेंस बना, छात्र है क्रोसेन गीताम पठितवान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मार्गवाची और कालवाची शब्द हैं, इसलिए यहाँ थर्ड विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ओके बच्चों, आप पढ़ते हैं हम इसका सूत्र नंबर 4, जो कि है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, इसका अर्थ हुआ सह साकम सार्धम समम के योग में अप्रधान अर्थ में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यानी बच्चों, जहाँ पर भी सह साकम सार्धम समम आदि शब्द आपको दिखे वहाँ पर आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। एक बार हम वापस समझ लेंगे इसको। देखिए बच्चों, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है, तो पुत्र है पित्रा से आपणम गच्छति। यहाँ सह साकम समम सार्धम, इनमें से कोई सा भी शब्द हम ले सकते हैं। दूसरा है पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है, तो पिता पुत्रेण सह साकम सार्धम समम आपणम गच्छति। इनमें से भी यहाँ पर भी कोई सा भी एक शब्द ले सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, गुरु शिष्येण सह साकम सार्धम समम विद्यालयम गच्छति, अर्थात हुआ गुरु शिष्य के साथ विद्यालय जाता है। तो यहाँ भी चारों वर्डों में से एक वर्ड हम ले सकते हैं। शिष्य गुरुणा सह साकम सार्धम समम विद्यालय गच्छति। यहाँ पे गुरु जो है वह अप्रधान है और ऊपर वाले में शिष्य अप्रधान है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वही तृतीया का प्रयोग होगा। यहाँ शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति, साकम विद्यालयम गच्छति, सार्धम विद्यालयम गच्छति, समम विद्यालयम गच्छति। इनमें से कोई सा भी हम वर्ड यूज में ले सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, यहाँ सूत्र नंबर 5 है, येनांग विकार है, अर्थात शरीर के जिस अंग में विकार दिखाई देता है उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, शरीर के जिस अंग में विकार दिखाई देता है उसमें तृतीया का प्रयोग होता है। देखिए, वह पैर से लंगड़ा है, तो किससे लंगड़ा है? पैर से। किसमें विकार है? तो पैर में विकार है। ठीक है, दोनों पैर से लंगड़े हैं तो यहाँ पर पैर ही है। ठीक है, यानी जिस भी अंग में विकार हो वहाँ पर तृतीया का प्रयोग होगा। जैसे देखिए बच्चों, सह पादेन खंजय अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। तऊ पादेन खंजय अस्ति, वे दोनों पैर से लंगड़े हैं। ते पादेन खंजा संति, वे सब पैरों से लंगड़े हैं। तो जिससे लंगड़े हो रहे हैं उनमें हमको तृतीया का प्रयोग करना है। तो सब में पादेन होता है पैर, और पैर इसमें थर्ड जोड़ेंगे तो बनेगा पादेन। ठीक है, त्वम हस्तेन लुंजयासि,
तुम हाथ से लूले हो। ठीक है, हाथ टूटा हुआ होता है उसे कहते हैं लूला। ओके बच्चों, युवाम हस्तेन लुंजेस्ते, तुम दोनों हाथ से लूले हो। ठीक है, तो इसमें हाथ में विकार है, तो यहाँ पर हस्त में तृतीया का प्रयोग होगा। अहम कर्णेन बधिर अस्मि, मैं कान से बहरा हूँ। तो यह कान जो है उसमें विकार है, तो यहाँ पर कान में तृतीया का प्रयोग होगा। सह नेत्रेण काणे अस्ति, सह शीर्षाम खलवाटव स्तः। देखो यहाँ आँख में विकार है, तो आँख में तृतीया का प्रयोग हो जाएगा। और शीर्षा यानी सिर से क्या है, गंजा है वह, तो सिर में भी तृतीया का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए बच्चों, कुछ और शब्द दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, आप इनको समझ लेंगे। मूक यानी होता है गूंगा। ठीक है, या मुंह का भी कह सकते हैं। दूसरा उदरेण स्थूल है, उदर का मतलब पेट होता है, स्थूल यानी होता है मोटा, तो उदर में तृतीया का प्रयोग होगा। कर्णेन बधिर है, कान से बहरा है। पृष्ठेन कुब्जा, पीठ से क्या है, कुबड़ी है। तो यहाँ पर जिस अंग में विकार है उसमें तृतीया का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप स्वयं ही पढ़ेंगे और स्वयं ही करेंगे। देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ प्रश्न हैं, इनको आपको खुद को ही करना है। अगले वीडियो में चतुर्थी विभक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।